हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए स्टेप्स ले रहे होंगे। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 5 वो स्पेशल स्किल्स जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, जो अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए जरूरी रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो 5 वो स्किल्स क्या हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए जिससे वो बिजनेस को बड़ा कर सके। आइए देखते हैं। सबसे पहली स्किल की बात करें या सबसे पहली बात करें कि जो बड़े यूनिकॉर्न्स होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स होते हैं, बड़े स्टार्टअप बने, कुछ दिन चले, उसके बाद ढह गए। आखिर ये क्यों होता है? एक तो उनमें लैक ऑफ इनोवेशन होता है, वो कुछ नया नहीं कर पाते। उसके बाद शुरुआत अच्छी, कुछ हद तक आगे बढ़े, कुछ नयापन नहीं आया और लैक ऑफ इनोवेशन की वजह से वो उनका जो स्टार्टअप था वो बैठ गया। दूसरा, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो दिक्कतें आई और जिससे शटअप करना पड़ गया धंधा। बैड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं बनी, या मेगा एक्सपेंशन प्लान इतना बड़ा बना लिया कि उसके लिए फाइनेंसेस या ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट नहीं बन पा रहा है, आपको रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसकी बात आपको समझनी होगी। यहां पर 5 बातें वो जो आपको बेहतर बना सकती हैं। CEO को प्रिपेयर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर CEO को नए टेक्नोलॉजीज के बारे में पता नहीं होगा, नए नॉलेज और आइडिया के बारे में पता नहीं होगा, तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। यही बात लिखी है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने और इसके बाद चलाने के लिए मल्टीपल स्किल्स की आवश्यकता होती है। और एंटरप्रेन्योर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वे कई बिजनेस स्किल को सीखने के लिए खुद को तैयार रखें और अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव थिंकर के रूप में एस्टेब्लिश करें। पहला पॉइंट जो जानना आवश्यक है, मार्केट रिसर्च। मार्केट में कितनी डिमांड है, आपका कंपटीशन कहां खड़ा है, आपकी मैसेजिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारी बातें मार्केट रिसर्च से सामने आती हैं। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए एक अच्छा मार्केट रिसर्च होना जरूरी है कि मार्केट कितनी बड़ी है और कंपटीशन किधर जा रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स में क्या है कि बहुत सारी जब हम लोग सेल करते हैं तो हमेशा कस्टमर का डाटा हमारे पास आता है। उस कस्टमर के डाटा में इतना चीजें छुपी होती हैं कि अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये जाना जा सकता है कि प्रोडक्ट को किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं और फ्यूचर में किस तरह के लोग पसंद करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड हो गई है डाटा एनालिटिक्स की, जो हमें इन डाटाओं की भाषा को समझ में लाना जरूरी है या हमें आना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारे पास हमारे जो पैसे कमर्शियल या पर्सनल पैसे हैं इनको कभी मिक्स मत कीजिए। जो बिजनेस के लिए, जो धंधे के लिए पैसे लगा रहे हैं उसका अलग व्यवहार है, उसको अलग व्यवहार की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अच्छा होना आवश्यक है, अदरवाइज पैसे मैनेज नहीं हो पाएंगे, कंपनी ठीक से रन नहीं कर पाएगी। नंबर 4, ब्रांड मैनेजमेंट। आपका ब्रांड की इमेज क्या है, आप क्या वैल्यू देते हैं अपने कस्टमर को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस निगाह से वो ब्रांड को आपको देखता है। तो इफेक्टिव ब्रांड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज बनाने में मदद करती है। अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड, जैसे एप्पल का ब्रांड आप देखेंगे तो इतना बड़ा ब्रांड है कि जब भी हम देखते हैं ये समझ में आता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्या कभी कोई एप्पल का प्रोडक्ट खराब निकलता ही नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि एप्पल का मतलब टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ऐसी ब्रांडिंग हो जाती है, इस भावना से आदमी दिखने लगता है। तो हमेशा ब्रांड मैनेजमेंट इस तरह हो जहां पर जिन चीजों को आप प्लेस करना चाहते हैं। लास्ट में कंसल्टिंग सेलिंग, अपने कस्टमर के लिए हमें उसका काउंसलर बन के काम करना है, उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमेशा उसको ऐसी फीलिंग ना आए कि कोई माल हम बेचने आए हैं, उसको ऐसी फीलिंग आए कि उसका एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे साथ ये काउंसलर है जो मदद करेगा मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस तरह की अगर सेलिंग होगी तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बातें सीखना बहुत आवश्यक है। अगर हम कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बातें हमारे जहन में होंगी तो ज्यादा बेहतर हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये बातें सीखी कहां से जा सकती हैं? आप ट्रेनिंग कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं कहीं पर, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। बाय वर्किंग फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, अलग अलग बिजनेसेस में काम करेंगे, वहां से सीखने का बहुत लाभ मिलता है। या आजकल आप देखेंगे कई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं डिजिटल,
डिजिटल बिजनेस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो वहां से भी हम इन चीजों को सीख सकते हैं कि ये जो आपकी स्किल्स है कि हमें डाटा एनालिटिक्स कैसी करनी है, ब्रांड इमेज कैसे बनानी है, मार्केट रिसर्च कैसे जाना है, और इन सब बातों को देखते हुए एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे और अपने धंधे को, अपने बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए कुछ इंस्पायरिंग रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।